लिविंग रिलेशन बंद करो, लिविंग रिलेशन बंद करो, इसी लिविंग रिलेशन बंद करो, लिविंग रिलेशन बंद करो, इसी लिविंग रिलेशन बंद करो, लिविंग रिलेशन बंद करो। इसी सरकार से मेरी निवेदन है कि लिविंग रिलेशन बंद करो, लिविंग रिलेशन बंद करो। इसी वजह से मेरा घर टूट रहा है और कितने औरतों के साथ अन्याय हो रहा है, कितने बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। प्लीज ये मेरी रिक्वेस्ट सुने। और मैं दोस्तों, फोन स्क्रीन पर आप जिस महिला को देख रहे हैं, ये आई है गुजरात से और अपने आयाश पति की खोजबीन में। आपको बता दें, इस महिला ने लगभग देश के कई राज्यों में अपने पति को खोज निकाला और अब इसको पता लगा कि करनाल, हरियाणा के करनाल में इसका पति है, तो ये यहाँ पहुंची है। चलिए बात करते हैं। मेरी सरकार से निवेदन है, जब भी मैं मेरे पति को लाती हूँ तो मैं एक ही बात से हार जाती हूँ कि लिविंग में रहते हैं। तो प्लीज मेरी सरकार से विनती है, दरखास्त है मेरी कि लिविंग रिलेशन बंद करो, क्योंकि लिविंग रिलेशन में रहने वाले लोग कितने सारे घर बर्बाद हुए। नहीं आज मेरा, नहीं कि आज मेरा, कितनी औरतों के साथ, कितनी बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। लिविंग रिलेशन बाहर का कानून है, वो हमारे देश में मत चलाओ। मेरी निवेदन है, लिविंग रिलेशन की वजह से मेरा घर टूट रहा है। अगर लिविंग रिलेशन नहीं होता तो मेरा घर नहीं टूटता। और मेरे निवेदन है, सरकार से मेरी निवेदन है कि लिविंग रिलेशन बंद करो, लिविंग रिलेशन बंद करो। इसी वजह से मेरा घर टूट रहा है और कितने औरतों के साथ अन्याय हो रहा है, कितने बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। प्लीज ये मेरी रिक्वेस्ट सुने। और मैं रिक्वेस्ट सुने। और मैं क्या बात क्या हुई आपके पति के साथ? क्या बात है? मेरे पति जो है वो मुझे 4 बच्चों के साथ छोड़ के दूसरी शादी करके यहाँ अनलीगल रह रहे हैं। अनलीगल, उसके पास डॉक्यूमेंट्स भी है और दूसरे डॉक्यूमेंट्स बना के दूसरी शादी करके यहाँ रह रहा है। और मुझे गुजरात से छोड़ के यहाँ भाग के पंजाबी औरत के साथ रह रहा है। तो इसी बात का मेंटेनेंस का मैं समझ लेके आई हूँ। कल मैं 2 बार एसपी ऑफिस गई, 2 बार कंपनी में भी गई। अच्छा, हाँ। तो पति कहाँ रह रहे हैं आपके? मेरे पति जो रहते हैं वो मुझे एड्रेस पता नहीं है, तो मैंने इसीलिए उनको बोला कि मेरे पति रह रहा है तो मुझे एड्रेस दिला दो। कैसे पता चला कि आपके पति करनाल में रहते हैं? क्योंकि उसका जो, मेरे पति का जो असिस्टेंट रहता है, उन्हीं से पता चला। मेरे पास रिकॉर्डिंग है। उन्होंने भेजा कि वो दिल्ली में रहते हैं। फिर मैं 1 महीने पहले दिल्ली में आके गई तो दिल्ली में वो नहीं मिले मुझे। फिर बोले ये कंपनी तो करनाल में है। फिर मैं करनाल में 1 महीने के बाद आई। और करनाल में जब ये समन्स लेके आई और ये बजाने को बोला तो ये मेरे साथ ये सब मचान हो रहा है। पर ना ही मुझे कोई न्याय मिल रहा है, कि ना ही मेरी कोई सुन रहा है, उल्टा मुझे ही दोषी ठहरा रहे कोई किसी भी बात पे। कितना समय हो गया आपको पति से अलग रहते हुए? कम से कम वैसे तो 15 साल और वैसे 5-7 साल। अच्छा, कितने बच्चे? कितने आपके? 4 बच्चे हैं मेरे। तो किस कारण से पति आपसे अलग रह रहा है? क्योंकि वो फॉरेन में थे, तो मुझे लगा फॉरेन में है तो कमाएंगे और मैं बच्चों को भरण पोषण करूंगी। मुझे क्या पता उनको कितनी औरतों के साथ अफेयर है। उनके भी फोटो है मेरे पास। अच्छा। हाँ, तो वो फॉरेन के, मुझे पता चला कि वो बहुत ही गंदे इंसान है। तो वो लेके मैं मायके बैठ गई कि मैं अगर ये फॉरेन जाएंगे तो मैं नहीं रहूंगी इनके साथ। ऐसा उनको मैं डरा के मैं नहीं जाने देना चाह रही थी फॉरेन में। अच्छा। अमेरिका में, यूएसए में, ये सब जगह में घूम रहा है 10-15 साल। तो फिर ये किया तो उन्होंने गुजराती औरत को लाके घर में बिठा दिया। अच्छा। जब गुजराती औरत को गुजरात में घर में बिठा दिया तब मैंने तो गुजराती औरत को मैंने उसके साथ मेरे को पुलिस केस ये सब कर दिया। तो फिर गुजराती औरत को लेके इंदौर भागा। मैं इंदौर में पुलिस केस डाल के इंदौर में वारंट लेके गई तो इंदौर से भागा और यूपी में जा बसा। फिर यूपी में फिर से मैं 2-3 साल के बाद मुझे पता चला यूपी में है, तो यूपी में गई तो यूपी से भाग के गया, गुजराती औरत को छोड़ दिया, पंजाब में गया और पंजाब में पंजाबी से शादी कर ली। और पंजाबी से शादी की है गुरुद्वारे में, लेकिन कोई सबूत नहीं दे रहे हमको। हम 25 गुरुद्वारा घूमे, इसमें एक ही गुरुद्वारा ऐसा था जहाँ पे वो गुरुद्वारा ने हमें कुछ नहीं तो उनके जो डिटेल्स रहती है वो दिखाई और वो गुरुद्वारा बंद करके भाग गया। अब वो गुरुद्वारे में शायद शादी हुई है पर हमारे पास सबूत नहीं है। पहले शादी मेरी हुई, फिर गुजराती को लेकर भागा, फिर गुजराती को छोड़ा, फिर पंजाबी से शादी हुई। और इसके पहले वो जो मेरे से शादी करके बच्चों की छोड़ के गए थे, वो NRI औरतों के साथ नाजायज गलत संबंध, गलत फोटो थे। अब आप क्या चाहते हैं, क्या किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? और अब वो पंजाबी के साथ शादी कर रहा है, शादी करके उसके साथ भाग रहा है। अब दिल्ली में पता चला तो मैं करनाल में आई हूँ, मैं ये सब करना है तो मेरे साथ ही गलत हो रहा है। ना ही उसको पकड़ रहे हैं,
ना ही उसको कुछ कर रहे हैं और बोल रहे हैं हम कार्रवाई कर रहे हैं। अब ये कितने कौन सी बच्चे कार्रवाई? बच्चे कितने हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं। तो पालन पोषण कौन कर रहा है, उसका खर्चा? पालन पोषण मैं अपने मायके से लाती हूँ, थोड़ा बहुत मैं झाड़ू पोछा करने जाती हूँ, वहाँ से लाती हूँ। अच्छा। और ऐसे करती हूँ। अच्छा, तो बच्चे अभी कहाँ रह रहे हैं आपके? अभी गुजरात में ही है। तो अभी यहाँ करनाल आप कहाँ रह रही हो? करनाल में गुरुद्वारा में रुकी हूँ मैं। कल मेरी यही जिद थी कि मुझे आप गुरुद्वारा में छोड़ दो, यहाँ तो मैं कहीं रूम रख लूंगी, पर मैं यहाँ नारी निकेतन में या ये नारी गृह में नहीं रहना चाहती। बस मेरी यही जिद थी, मेरी और कोई जिद नहीं थी, कोई मांग नहीं थी, लेकिन ये लोग मुझे पिट नहीं लगे। अच्छा, तो अभी पता चला आपका पति कहाँ पर है? करनाल में आप बोल रहे हैं। वो पुलिस वालों ने बोला कि हमें पता लगाया, वो भाग गया, हम क्या करें, हमको मिलेगा तो हम बताएंगे, वरना आप चले जाओ गुजरात। अच्छा, तो फिर मेरा यहाँ आने का मैं ब्याज अभी आपका मिला नहीं है? नहीं मिला है। हाँ। और ब्याज से लेके पैसे बार बार किसी से लेके आती हूँ, तो मैं घड़ी घड़ी कहाँ से लाऊंगी ये पैसे यहाँ आने के जाने के। बच्चे अभी कौन संभाल रहा है आपके? मेरी माँ के पास है। बच्चे माँ के पास? जी हाँ। तो अभी यहाँ पर आप गुरुद्वारे में रहते हैं? जी दिन में? हाँ, रात में गुरुद्वारे में सोने के लिए जाती हूँ। वहाँ एक बूढ़ी औरत है, उनके साथ मुझे कमरा दिया हुआ है। और भला वो गुरुद्वारा का, तो मुझे आसरा दे रहे 2 दिन से। अच्छा, बाकी मैं दिन भर बाहर घूमती हूँ। एसपी साहब से दोबारा मिलेंगे? जी, एसपी साहब से भी मिलेंगे, और वो मेरे पति को पकड़ेंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं सीएम के पास भी मैं जाऊंगी। ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आरोप लगाती हुई जरूर नजर आ रही है। नाम क्या है जी आपका? ज्योति खावड़िया। ज्योति खावड़िया इनका नाम है, जो कि गुजरात से आए हैं। गुजरात किस शहर से आए हैं आप? हाँ, जो गुजरात कलोल से। कलोल कड़ी कलोल ऐसा गांव शहर है ऐसा। महसाणा गांधीनगर जिला। तो बिल्कुल आप ये देख सकते हैं, एक महिला करनाल पहुंची है अपने पति की तलाश करने के लिए। पति इनका मिला नहीं है, 4 इनके बच्चे हैं। तो जो भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप शेयर भी अवश्य करें। हरियाणा के करनाल की तस्वीरें हैं, जहां पर ज्योति नाम की जो ये लेडी है, वो कहीं ना कहीं न्याय मांगने के लिए पहुंची है। इनका पति पिछले काफ़ी दिनों से जो है इनके संपर्क में नहीं है। 4 इनके बच्चे हैं, और इनका साफ तौर पर यह कहना है कि वह अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही है, और जो इनका पति है वो कहीं ना कहीं इनको लगातार धोखा दे रहा है। तो बहुत निंदनीय ये तस्वीरें हैं, बहुत ही शर्मनाक ये तस्वीरें हैं। तो जो भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप शेयर भी अवश्य करें। अपडेट आपको देते रहिए।